आज मैं मां नर्मदा की परिक्रमा करते हुए नेमावर की पावन धरा पर पहुंचा। नेमावर का नाम सुनते ही मन में वर्षों की पुरानी कथाएं और आध्यात्मिक अनुभूतियां मेरे मन में जाग उठी हैं। कहा जाता है कि ये वही भूमि है जहां भगवान परशुराम ने कठोर तपस्या की थी, जहां ऋषि मुनि ने सदियों तक ध्यान में रखा, ब्रह्मा जी ने ज्ञान प्राप्त किया। जब मैं नर्मदा के घाट पर पहुंचा, माँ की आरती और दर्शन किए तो हृदय मानो अपने आप ही भावुक हो उठा। परिक्रमा का आधा मार्ग तय करने का सुख और बीते हुए हर दिन की तपस्या, थकान और आशीर्वाद, सब कुछ मेल एक पल में आंखों के सामने सजीव हो उठा। अब तक सारे सुख, तकलीफ और भटकाव को धो दिया हो। नर्मदा का घाट अत्यंत शांत और दिव्य है। घाट पर बहती नर्मदा की लहरें मानो हर यात्री के कदमों का स्वागत करती हैं। यहाँ की काशी विश्वनाथ मंदिर अत्यंत प्राचीन और स्थित स्थल है, जहाँ माता के दर्शन करने से मन को विशेष शांति मिलती है। घाट के समीप एक प्राचीन वृक्ष भी है, जिसके नीचे साधु संत हमेशा तपस्या कर। मैं इस पड़ाव में आकर यह अनुभव कर रहा हूँ कि परिक्रमा केवल पैरों की थकान नहीं, आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। नेमावर में बिताया यह दिन, यह एहसास मेरी परिक्रमा को अमूल्य स्मरण रहेगा। ओम नमः शिवाय। नर्मदे हर। कितना सुकून है माँ के तट पर। नमन्ति ऋषयो देवा नमन्त्य नरा नमन्ति नमो नमः महादेवं महात्मानं महाध्यायपरायणम्। नेमावर में माँ के दर्शन करके अब मैं जा रहा हूँ छिंद की तरफ। छिंद दद्दा जी महाराज, हनुमान जी महाराज का मंदिर है। छिंद काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। सलकनपुर रास्ते से होते हुए जाऊंगा, परंतु मैं भोपाल का निवासी हूँ और भोपाल का निवासी होने के कारण मैंने कई बार नीलकंठ घाट का दर्शन कर रखा है और सलकनपुर माँ के दर्शन कर रखे हैं। इस कारण से मैं ये सारी चीज़ें छोड़ रहा हूँ और छोड़ते हुए सीधे मैं पहुँच रहा हूँ छिंद दद्दा जी के धाम। और छिंद धाम दद्दा जी के पास हम लोग पहुँच चुके हैं। भाई आजकल सफ़र को ज़्यादा ही लंबा हो गया, 200 किलोमीटर का सफ़र हो गया। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। फाइनली दद्दा जी के इसमें प्रवेश। हाँ, अंदर मुझे मालूम है मोबाइल बंद है, रखना है, इसलिए मैं बंद कर लूँगा। जहाँ तक ये चल रहा है वहीं तक आपको दिखा पाऊँगा। दद्दा जी के दर्शन कराना तो मुश्किल हो जाएगा। जय हो नर्मदे हर। तो अब यहाँ से जो है मोबाइल हम लोग बंद कर रहे हैं। यहाँ से मोबाइल अब अंदर अलाउ नहीं है। तो बोलो छिंद वाले रूपा की जय। दद्दा जी के दर्शन हमने कर लिए हैं। दद्दा जी के दर्शन करके भाई आपको तो सबको मालूम है, भोपाल वासियों को, इधर छिंद बाड़ी बरेली सब लोगों को मालूम है कि दद्दा जी के दर्शन करना मतलब कितना पावन माना जाता है। सुबह की 4 बजे आरती होती है यहाँ पर। सुबह 4 बजे से आरती और रात की आरती बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और सुबह 4 बजे तो भाई लाइन लग जाती है। जब मैंने सबसे पहली बार दर्शन किया था तो मैंने भी सुबह 4 बजे आकर के यहाँ पे दर्शन किया था। और तब यहाँ पीछे एक नल हुआ करता था, उस नल में मैंने नहाया था। भाई शानदार ही एक्सपीरियंस था वो। और उधर से पूरी लाइन लगा करके मैं आया था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरे कॉलेज के दोस्तों के साथ में आया था। हर दिन 14 हो चुके हैं और आज हम लोग श्री राम सीताराम कुटी में सीताराम कुटी में रुके हुए थे। यहाँ बोरस में, बोरस उदयपुरा के बिल्कुल पास ही पड़ता है। और हमारे जस्ट पीछे देखो, आश्रम के जस्ट पीछे नर्मदा मैया। कितने अद्भुत है ना। जब उठता हूँ माँ के दर्शन हो जाते हैं। इससे अच्छा कोई आश्रम नहीं हो सकता। और इस आश्रम में लगभग 200 वर्ष पुराना वट वृक्ष है। यहाँ पर 24 घंटे रामधुन होती है और 24 घंटे भोजन मिलता है यहाँ पर। सोचो इतना अच्छा आश्रम कहीं कहाँ मिलेगा नर्मदा तट के अलावा।
तो हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे। निकलने का प्लान हमारा बन चुका है, पूरा सामान पैक हो चुका है। यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं नरसिंहपुर परमान घाट। दीदी से हमने परमिशन ले ली है और पूरी वीडियो बनाने का आश्रम का दीदी ने हमें परमिशन दे दी है। और ये मंदिर बहुत अद्भुत और अलौकिक है अपने आप में, इसलिए मैं इसका वीडियो बनाना चाहता था, क्योंकि ऐसे मंदिर मेरे दिमाग में हमेशा रहने चाहिए जहाँ 24 घंटे अखंड पाठ होती हो, 24 घंटे कोई ना कोई बैठ के रामायण पढ़ रहा हो, अखंड ज्योति जल रही हो, 200 से ज़्यादा साल पुराना वट वृक्ष हो जिस मंदिर में, उसकी तो फोटो वीडियो, उसकी तो यादें बनती ही बनती है। ये वो वट वृक्ष है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इतना बड़ा वट वृक्ष है, देखो।